क्रिकेट भारत में केवल एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून बन चुका है। एक बेहतरीन क्रिकेट मैच के लिए केवल शानदार खेल कौशल ही नहीं बल्कि एक अच्छी क्वालिटी वाले क्रिकेट किट की भी जरूरत होती है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये किट कैसे बनती है। फैक्ट्री में किट के हर हिस्से के निर्माण की प्रक्रिया काफी ज्यादा रोचक और बेहद ही जटिल होती है। हम सबसे पहले अब बैट की बात करेंगे, जहां पर लकड़ी को चुना जाता है, उसको आकार दिया जाता है, फिर उसको पॉलिश किया जाता है और फिर उसका अंतिम परीक्षण होता है। इसके बाद हम पैड्स और ग्लव्स की ओर बढ़ेंगे, जो कि उच्च क्वालिटी के मटेरियल से ही बनाया जाता है ताकि खिलाड़ी पूरी सुरक्षा और आराम से खेले। हेलमेट को बनाने का प्रोसेस भी बहुत ही दिलचस्प होता है, जहां पर कच्चे प्लास्टिक और फोम से एक मजबूत और सुरक्षित हेलमेट को तैयार किया जाता है। इसके अलावा हम विभिन्न मशीनों और तकनीकों का उपयोग करते हुए अन्य चीजों के निर्माण की भी जानकारी देंगे ताकि हर हिस्से बेहतरीन क्वालिटी के हो। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जानिए कैसे तैयार होती है आपकी प्यारी क्रिकेट किट। वैसे तो क्रिकेट खेलते समय इनके दीवाने ये बिल्कुल भी नहीं सोचते होंगे कि इन्हें कहां पर चोट लग रही है और कहां पर दर्द हो रहा है, लेकिन प्रोफेशनल खेल में ये लोग पैर पर चोट से बचने के लिए क्रिकेट पैड को पहनते हुए नजर आते हैं। तो चलिए फैक्ट्री में सबसे पहले इसी को बनाते हुए देख लेते हैं। दरअसल क्रिकेट पैड को बनाने के लिए पहले फैक्ट्री में वर्कर्स एक कार्डबोर्ड पर इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। जब इसका एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तब कॉटन के कपड़े पर पैड के ऊपरी और निचले हिस्से को अच्छे तरीके से मेजर कर लिया जाता है और जब इस स्ट्रक्चर को अच्छे से कपड़े पर उतार लिया जाता है तो इसके बाद फिर सिलाई मशीन की सहायता से इनके ऊपर और नीचे दो भागों को अच्छे से सिल लिया जाता है। अब जब इसे सिल लिया जाता है तो इनके बीच में एक खास तरीके का मटेरियल भर दिया जाता है जो कि क्रिकेटर्स के पैरों को खेल के मैदान में सुरक्षित रखता है। अब इसके बाद पैड के निचले हिस्से को भी सिल दिया जाता है। हम आपको बता दें, इस निचले वाले हिस्से में भी उस खास मटेरियल को ही भरा जाता है। फिर उसके बाद इन हिस्सों को भी आपस में सिल दिया जाता है। अब इन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ दिया जाता है। इन पैड के बीच में छोटी छोटी स्ट्रिप्स को डाल दिया जाता है और बस अब थर्माकोल की लाइन को इन पैड्स के बीच में वर्टिकली जोड़ देते हैं, जो कि हमें अक्सर ही क्रिकेटर्स के पैर में उभरी हुई दिखाई देती है। और अब जब फैक्ट्री में वर्कर्स ये सब काम खत्म कर लेते हैं ना, तब इस पैड को एक फाइनल टच दिया जाता है जिसमें कि इसे चारों तरफ से सिलकर इसको सील कर दिया जाता है। अब ये क्रिकेट पैड मार्केट में जाने के लिए एकदम रेडी है। चलिए अब जानते हैं कि फैक्ट्री में आखिर क्रिकेट ग्लव्स को कैसे बनाता है। वही क्रिकेट ग्लव्स जिनको पहनकर क्रिकेट प्लेयर्स बड़े ही इत्मीनान से कैचेस पकड़ते हैं और एकदम सिक्स भी मारते हैं। असल में ये ग्लव्स फैक्ट्री में ज्यादातर हाथों से ही बनाया जाता है और इन्हें बनाने के लिए फैक्ट्री में सबसे पहले इन दस्तानों के ढांचों को तैयार करते हैं। जी हाँ, एक बार जब ये ढांचे वर्कर्स तैयार कर लेते हैं तब इन अलग अलग पीसेस को काटकर एक सिलाई मशीन की सहायता से इनको सिल दिया जाता है। आपको बता दें, ये काम फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर होता है और इन कटे हुए पीसेस को मशीन की सहायता से फिर एक साथ जोड़ भी दिया जाता है और बस अब ये ग्लव्स के ढांचे तैयार हो जाता है। अब इन ढांचों में बड़ी ही आसानी से वर्कर्स के द्वारा कॉटन भर दिया जाता है जिससे कि ये फूल जाते हैं और इसी कॉटन के साथ इसमें थर्माकोल जैसे मटेरियल को भी भर देते हैं और अब इन दस्तानों के बीच उंगलियों की जगह स्ट्रिप्स लगा देते हैं। वहीं नीचे की तरफ भी इन ग्लव्स में ये मटेरियल्स डाल देते हैं और अब इनको मशीनों की सहायता से चारों तरफ से सिल दिया जाता है। अब इनकी पैकेजिंग कर ली जाती है और ये मार्केट में अब उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब वैसे तो जब क्रिकेटर्स खेलते हैं तो उनकी थाई में भी चोट लगने का डर बना ही रहता है, तभी तो आज मार्केट में अलग अलग टाइप के थाई गार्ड्स यानी कि थाई पैड बिकते हुए नजर आता है। तो चलिए जानते हैं फैक्ट्री में आखिर इसको कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले फैक्ट्री में थर्माकोल पर वर्कर्स इन थाई पैड्स का मेजरमेंट ले लेते हैं और फिर इसके बाद इस मेजरमेंट को काट लिया जाता है। आपको बता दें, ये गार्ड भी वर्कर्स के द्वारा हाथों से ही बनाया जाता है। अब थर्माकोल को पैड पर चिपका दिया जाता है और अब इन थाई गार्ड्स के साइड से स्ट्रिप लगाई जाती है और अब थाई गार्ड के इन टुकड़ों को मशीनों की सहायता से सिल दिया जाता है। अब इनके चारों तरफ छोटी छोटी स्ट्रिप्स लगाकर इनको सिल दिया जाता है और अब ये थाई गार्ड्स पूरी तरीके से उपयोग में लाने के लिए तैयार है और बस फैक्ट्री में अब इसे वर्कर्स पैक करके मार्केट तक पहुंचा देते हैं, जिन्हें कि हमारे क्रिकेटर्स लोग अपने खेल के मैदान में बाखूबी इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्रिकेट किट में एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है जो कि क्रिकेटर्स को चोटिल होने से बचाती है। जी हाँ, वही चेस्ट गार्ड आखिर फैक्ट्री में कैसे बनती है ये हम आपको बता देते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में कार्डबोर्ड लाया जाता है और इन कार्डबोर्ड्स पर चेस्ट गार्ड का मेजरमेंट लिया जाता है। अब इस प्रोसेस के बाद फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स इन कटे हुए कार्डबोर्ड को अलग कर लेते हैं और अब इस पर थर्माकोल के फोम को लगाने की तैयारी कर ली जाती है।
और फिर एक गोंद की मदद से इन कटे हुए कार्डबोर्ड पर थर्माकोल को चिपका देते हैं। और बस कुछ समय रखने के बाद जब कटे हुए चेस्ट गार्ड और थर्माकोल आपस में चिपक जाते हैं ना, तब इस तैयार किए गए चेस्ट गार्ड के चारों तरफ स्ट्रिप लगा दिया जाता है। और हम आपको बता दें, इन्हीं स्ट्रिप की मदद से प्लेयर्स इस चेस्ट गार्ड को पहन पाते हैं। और अब ये चेस्ट गार्ड सभी तरफ से मशीन से सिलकर पैक कर दिया जाता है। अब तक हमने आपको काफी सारी क्रिकेट की चीजों को फैक्ट्री में बनाने का प्रोसेस बता दिया है, लेकिन अब हम आपको बताते हैं क्रिकेटर्स की सबसे खास चीज जो कि उनको सबसे ज्यादा सुरक्षा देती है। जी हाँ, उनका हेलमेट। वही हेलमेट जो कि बैट्समैन को गेंदबाजों की उल्टी सीधी बॉलों से बचाती है। असल में फैक्ट्री में इसको बनाने के लिए सबसे पहले इनके रॉ मटेरियल्स को फैक्ट्री में लाया जाता है, जिसमें कि प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों को एक मशीन में डाल दिया जाता है, जहां से ये मशीन अपना काम करना शुरू कर देती है। जी हाँ, कुछ समय के बाद ये मटेरियल अब हेलमेट के एक ढांचे के रूप में बाहर आ जाता है। लेकिन जरा रुकिए तो, अभी हेलमेट तैयार कहाँ हुआ है? जी हाँ, अभी इस हेलमेट में ड्रिलिंग मशीन के सहायता से वर्कर्स छेद करते हैं और आपको बता दें, इन्हीं होल से उन ग्रिल्स को लगाते हैं जो कि इन्हें स्टेडियम में क्रिकेटर्स पहने हुए नजर आते हैं। अब हेलमेट के अंदर ग्रिल लगाने का सारा काम खत्म हो जाने के बाद हेलमेट के ऊपर सबसे पहले आगे वाले भाग में कपड़ा लगा दिया जाता है। इसके बाद वर्कर्स हेलमेट के पीछे वाले हिस्से में कपड़ा लगा देते हैं। अब इन सब कामों के बाद वर्कर्स इन हेलमेट्स को इकट्ठा कर लेते हैं और बस एक एक करके इन हेलमेट्स पर कपड़े के ऊपर से छेद कर देते हैं और इन पर छोटी छोटी पिन्स को भी लगा देते हैं। और फिर एक रबर जैसे मटेरियल से इन छेदों को कवर कर दिया जाता है। वही हेलमेट के अंदर इसे ग्लू से चिपका दिया जाता है। अब हेलमेट के बाकी हिस्से यानी कि ग्रिड्स को हेलमेट में जोड़ दिया जाता है। आपको बता दें, इन हेलमेट्स में पहले से ही किए गए होल्स में ही अलग रखे ग्रिड को फिट कर दिया जाता है। वहीं ये ग्रिड्स लोहे के बनाए जाते हैं, जो कि हेलमेट में लगने के बाद प्लेयर्स को मैदान में खेलते समय काफी ज्यादा राहत देते हैं। जी हाँ, इन्हीं की मदद से तेज आती हुई गेंद जब प्लेयर्स के मुंह पर पड़ती है ना, तो उससे प्लेयर्स को चोट लगने से वो बचाती है। और अब इन तैयार हेलमेट्स को अलग स्टाइल में पैक कर लिया जाता है और इन्हें आगे मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। हमने आपको क्रिकेट किट में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजों के बारे में बता दिया है और साथ ही शेयर किया कि इन सभी को फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं। लेकिन अभी एक बेहद ही जरूरी चीज बची है। जी हाँ, हमारा क्रिकेट बैट भी तो है। इसको फैक्ट्री में हाथों से ही बनाया जाता है। इसके लिए मुख्य रूप से कच्चा लकड़ी जैसे कि इंग्लिश विलो या कश्मीर विलो की जरूरत होती है। इसके बाद आपको लेस, गोंद और फिनिशिंग के लिए वर्निश की भी आवश्यकता होगी। इसमें सबसे पहले वर्कर्स लकड़ी को सही आकार में काट लेते हैं और आपको बता दें, बैट के लिए सामान्यतः 2 से 4 इंच मोटी लकड़ी की ही जरूरत होती है। लकड़ी को पहले सही आकार में तराशना होता है जिससे कि बैट की डिजाइनिंग हो सके। अब बैट का आकार और डिजाइन तय किया जाता है। बैट को सामान्यतः 38 से 39 इंच लंबा और 4 से 4.5 इंच चौड़ा रखते हैं। बैट के सिर को हल्का गोल करके और किनारों को पतला करके अच्छी शेप में लाना होता है, जैसे कि वो मौजूदा वर्कर्स बखूबी करते हुए नजर आते हैं। अब बैट को ठीक से तराशने के बाद वर्कर्स उसे सैंड पेपर से समतल कर लेते हैं और वर्निश लगाकर उसकी फिनिशिंग कर देते हैं। वर्निश लगाने से बैट को एक चिकना और आकर्षक लुक मिल जाता है। वहीं बैट के हैंडल पर ग्रिप को सही से चढ़ा जाता है और बैट के किनारों पर लेस लगाया जाता है ताकि ये ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बन सके। तो दोस्तों, अभी हमारे बैट्स भी बनकर तैयार हो ही चुके हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।